यो नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स। मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। 15 नवंबर 2024 को झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एक गंभीर फायर एक्सीडेंट हुआ, अग्नि दुर्घटना हुई, जिसमें 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। यह जो अग्नि फायर एक्सीडेंट हुआ, जहाँ बच्चे न्यूबॉर्न बेबी, जिसे NICU कहा जाता है, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में, ऐसा बताते हैं कि लगभग 45 से 50 बच्चे वहां रखे गए थे और वहां शॉर्ट सर्किट से आग लगी। यद्यपि जांच का विषय है, लेकिन अभी जो प्राथमिक जांचें आई हैं उसमें ऐसा बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट से जो स्विच बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड से स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग से जो आसपास प्लास्टिक के कवर या जो सामग्री रखी हुई थी उस पर आग लग गई और वो आग बहुत ही जल्दी शीघ्रता से उस पूरे वार्ड को पकड़ लिया, जिससे 10 बच्चों की बड़ी दर्दनाक मौत हो गई। बड़ी ही संवेदना भरी ये दुखद बात है। इस दौरान जो ये बातें आई, कुछ परीक्षार्थियों ने चर्चा किया, कुछ बिंदुओं पर क्वेरी किया, उस पर हम चर्चा करेंगे। यद्यपि ये बहुत ही दुखद घटना है कि परीक्षार्थियों की क्वेरी की के संबंध में हम चर्चा करना चाहेंगे। आप लोगों का प्रश्न था कि शॉर्ट सर्किट के संबंध में था कि कैसे होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है। पहले ये था कि जो आग लगी है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से, किसी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करी, किसी ने इंक्यूबेटर की बात करी, किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की। तो इसमें जो 4-5 बिंदु आए चर्चा में, तो हम आज चर्चा करें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है, इंक्यूबेटर क्या होता है, जो अग्निशमन यंत्र होते हैं जिसे फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है, अग्निशमन यंत्र कहा जाता है। ये क्या होते हैं, जो घरेलू गैस होती है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसमें कौन सी गैसेस आती है, इस कुछ ऐसी मोटी मोटी बातों की हम चर्चा करेंगे जो आपकी जानकारी को बढ़ाएगा और हमें दुर्घटनाओं से भी बचाने में मददगार बनेगा। ऐसा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की हम बात करते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब शरीर में ऑक्सीजन कमी हो जाती है, सामान्यतः ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल 95 होना चाहिए। 95 से कम हो जाता है, 90 से भी कम हो जाता है तो शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने के। जो बहुत ही सस्ता तरीका है जो है उसे वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक प्रकार की मेडिकल डिवाइस, एक उपकरण होता है। हम जानते हैं कि जो हमारा वातावरण है, वातावरण में 71% नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और निष्क्रिय गैसें होती हैं। तो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का काम होता है, ये जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन को छान देता है, नाइट्रोजन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को कंसंट्रेट कर लेता है, हमने ऑक्सीजन को एकत्रित कर लेता है और आपकी बॉडी को सप्लाई कर देता है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक प्रकार का ये प्यूरिफायर है जो नाइट्रोजन अगर शरीर में चला जाए तो नुकसान हो जाएगा, तो नाइट्रोजन को अलग कर देता है, ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई करता है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का यही काम है कि नाइट्रोजन को अलग करना, ऑक्सीजन को एकत्र कर लेना, कंसंट्रेट कर लेना और बॉडी को सप्लाई कर देना। ऑक्सीजन सिलेंडर जो मेडिकल वाले ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें पूर्णतः 100% ऑक्सीजन ही होती है। जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो सिलेंडर मास्क के साथ एक ट्यूब से जुड़ा रहता है, जिसको नाक में लगा दिया जाता है और वो उसको हम उसमें स्विच होती है जो उसके प्रेशर को बताता है, जो ऑक्सीजन कितनी इसमें प्रेशर है, उससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी हो रही है, कैसे हो रही है। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। ये जो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें सांस लेने की तकलीफ होती है, अस्थमैटिक होते हैं, COPD की बीमारी होती है या किन्हीं कारणों से श्वास नहीं ले पा रहे हैं तो ऑक्सीजन बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं। एक और शब्द इसी दौरान चर्चा में आया कि इंक्यूबेटर की वजह से आग लग गई थी। इंक्यूबेटर क्या होता है? इंक्यूबेटर भी एक प्रकार का मेडिकल डिवाइस होता है। जनरली अस्पताल में आपने देखा होगा कि
जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो खासकर प्रीमेच्योर बेबी जिनको 9 माह से पहले जिनका जन्म हो जाता है, तो उनको एक प्रकार का आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर जो उनको माँ के गर्भ में मिलता है, वो एक आर्टिफिशियल तरीके से एक मशीन, एक डिवाइस से मिल सके, जिसमें उनको वो टेम्परेचर मिल सके और वो एलर्जी से दूर हो सके। उनको ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी से बचाव और एलर्जी से बचाव और जो वायरस है इनसे बचाव बच्चों को हो सके, इसलिए इंक्यूबेटर का उपयोग करें। जी, ये जनरली पोल्ट्री फार्म में जो अंडे को सेने का काम भी करते हैं, जैसे अंडा, जो मुर्गी अंडा देती है उनको कुछ टेम्परेचर करता है तो उसमें चूजे बनते हैं, तो अंडे सेने का भी काम इंक्यूबेटर से करते हैं। ये जनरली बच्चों में, जो बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, न्यूबॉर्न बेबी पीलिया हो जाता है, तो उनको एक इंक्यूबेटर, एक बॉक्स होता है, उसमें रखा जाता है, उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर में दिया जाता है जिससे वो जॉन्डिस कम हो जाए, तो ये इंक्यूबेटर होता है। तो हम ये 3 बातों की चर्चा कर ली। अब घरेलू गैस, घरेलू गैस जो होती है जिसको आप घर में यूज करते हैं, उसमें जो गैस होती है उसको उसको एलपीजी कहा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब जो अंदर गैस होती है वो द्रव के रूप में होती है। इसमें जनरली जो गैस होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन, इसको याद रखिए, परीक्षाओं में भी आता है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ये काफी प्रसन्न होता है। जब इसके हम रेगुलेटर खोलते हैं तो ये प्रेशर से लिक्विड प्रोफाइल बाहर आता है, जिससे गैस बनती है। हाँ, इसमें गंध भी आती है। तो गंध जो आती है, अगर कभी आप रेगुलेटर खोल दें थोड़ी देर के लिए तो बड़ी तीव्र गंध आती है, तो हम पता चल जाता है कि हमारा रेगुलेटर खुला हुआ है। तो इसमें जो गैस डाली जाती है, उसको हम बोलते हैं एथाइल मरकैप्टन। उस गैस का नाम है इथाइल मरकैप्टन, जो कि तीव्र गंध वाली होती है, तो दुर्घटनाओं से हमको बचाती है। वो पता चल जाता है कि कहीं से गैस लीक हो रही है तो हम कर लेते हैं। अब इसके जो बचाव के हमारे तरीके अस्पतालों में हम रखते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर बहुत सावधानी की जरूरत है। जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स है, अग्निशमन यंत्र है, तो आपने देखा होगा अस्पतालों में, घरों में, कारों में भी छोटे से लेके बड़े तक अग्निशमन यंत्र रखे जाते हैं। ये कई तरह के होते हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है या डीजल पेट्रोल से आग लग गई है, तो उनको बुझाने के लिए किसी में ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होता है, किसी में वाटर होता है ना। तो इनसे हम वो करते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारा स्टाफ होता है, जो खासकर अस्पतालों में जो जितना भी छोटे से लेकर बड़े स्टाफ तक होते हैं, सबको इसमें बेहतर ट्रेनिंग हो। जनरली जब भी आग लगती है तो हम तो घबरा जाते हैं और घबरा से बचने का कोई उपाय रह नहीं जाता है। तो ये जो भी वहाँ ट्रेन लोग होते हैं, नर्स हैं, सिस्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, तो वो सब पहली ही रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई आउटसोर्सिंग से कोई आया है स्टाफ, तो पहली इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने अग्निशमन यंत्र चलाना सीखा कि नहीं सीखा। जनरली वो भारी होते हैं लोग, तो उसको ठीक से उठा भी नहीं पाते हैं और आग बहुत जल्दी लग जाती है। तो पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र हो और हमारा जो कर्मचारी स्टाफ है बेहतर तरीके से उसमें ट्रेंड हो, ये बहुत जरूरी है। साथ में जितने भी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनको ठीक से अपन को इसका परीक्षण करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई लूज वायरिंग नहीं है। जो आपके स्विच बोर्ड्स हैं उसमें कई बार कीड़े फंस जाते हैं, कोई रुई फंस जाती है, कार्टन फंस जाता है, तो ही ऐसा हो जाता है। और जहां जहां इस तरह की डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं, उसके आसपास ऐसी ज्वलनशील सामग्रियां कम से कम रखें। कि बहुत सारी ज्वलनशील सामग्री अपन रख देते हैं, जैसे प्लास्टिक रख दिया या केरोसिन रख दिया, कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो बहुत जल्दी फ्लेमेबल होती है। तो इनसे हमको कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसे कुछ हमको बचाव करना चाहिए। एक तो अग्निशमन यंत्र हर कर्मचारी को चलाना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट यही हो अस्पतालों की, जब भी आप भर्ती करें आउटसोर्सिंग के माध्यम से या गवर्नमेंट के माध्यम से, उनको बेहतर ट्रेनिंग दे और ऐसी इमरजेंसी गेटेड और होना चाहिए ताकि लोग जल्दी से जल्दी उसका बचाव कर सकें। तो ये आज कुछ मोटी मोटी बातें थी। आशा मैं करता हूँ कि आप मेरी बात को समझे होंगे और ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि लोग इसका बचाव भी कर सके। हाँ, एक चीज और जनरली ये चर्चा की गई कि जो घर में घरेलू एलपीजी होता है, तो अगर उसमें कभी आग लग जाती है तो हम बहुत जल्दी इसको घबरा के भाग जाते हैं। हाँ, तो घबराहट तो लगती है, लेकिन इसके बचाव के लिए एक अच्छा तरीका, घरेलू उपाय हम सुझाते हैं कि कंबल को अच्छे तरह से गीला कर लिया जाए और सिलेंडर में अगर आग लग गई हो तो पूरे कंबल को लेकर के सिलेंडर में चारों तरफ से ढक दें ताकि उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए और धीरे से उसको रेडिएटर को बंद करने का प्रयास करें और घबराएं नहीं, परिस्थितियों से निपटने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।